गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लास समर्थ सर कानपुर वाले में। तो जैसा कि आज हम लोग को राजपूत वंश के बारे में देखना है, तो क्लास को ज़्यादा देरी न करते हुए हेडिंग डाल लीजिए राजपूत। ठीक है, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट डाउन करते चलिए। हमें आपको एक एक करके चीज़ें को बता देता हूँ। ठीक है, आज मैंने सारी चीज़ें पहले से नोट डाउन कर रखी थी। तो राजपूत जैसा कि होता है, इसके संस्थापक कौन है? दंती दुर्ग संस्थापक हैं। राष्ट्रकूट जो था, दंती दुर्ग जो था, 572 ईस्वी में उसने शासन किया। इनकी राजधानी क्या थी? राजधानी थी मनकिर या मानखेत, इनकी राजधानी थी। राष्ट्रकूट के जो प्रमुख संस्थापक थे, प्रमुख जो थे, शासक जो थे, पहला जो था कृष्ण प्रथम, फिर उसके बाद आए ध्रुव, फिर उसके बाद आए गोविंद थर्ड, उसके बाद आए अमोघवर्ष, उसके बाद आए कृष्ण सेकेंड, इंद्र थर्ड, फिर उसके बाद लास्ट में आए इंद्र थर्ड। ठीक है, ये कृष्ण थर्ड, कृष्ण थर्ड जो है इनके अंतिम शासक है। ठीक है, ये आपको पता हो गया। कृष्ण प्रथम ने जो है एलोरा में एक कैलाश मंदिर है, उनका निर्माण कराया है। ठीक है, किसने कराया? कृष्ण प्रथम ने। अब ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता है। इसने कन्नौज अधिकार के लिए इसने त्रिपक्षीय संघर्ष किया। किसने? ध्रुव ने। ठीक है, त्रिपक्षीय संघर्ष किया। और किससे किया? तो प्रतिहार नरेश जो थे वत्सराज से, और पाल नरेश धर्मपाल से, इन दोनों को पराजित किया था। किसने? ध्रुव ने। ठीक है, फिर उसके बाद आए हैं गोविंद थर्ड। गोविंद थर्ड जो हैं, इन्होंने भी त्रिपक्षीय संघर्ष किया। और किससे किया? तो चक्रयुद्ध के संरक्षक जो थे, कौन थे? धर्मपाल। और प्रतिहार वंश के जो थे शासक नागभट्ट सेकेंड, इन दोनों को पराजित कर दिया। किसने पराजित किया? गोविंद थर्ड ने। अमोघ वर्ष जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, और इसने कन्नड़ में कवि राजमार्ग की रचना की है। कवि राजमार्ग की रचना की है किसने? अमोघ वर्ष ने। ठीक है, ये एक तरफ लेखक है और एक तरफ उनकी रचना है। लेखक जो है जिनसेन, जिनसेन जो है आदि पुराण इनकी रचना की है। महावीराचार्य, महावीराचार्य है गणितासार संग्रह, इसकी रचना की है। सत्यायना, इसने सत्यायना जी ने अमोघ वृत्ति की रचना की है। ठीक है, और ये जो सारे जो रचनाकार थे, लेखक थे, अमोघ वर्ष के दरबार में संरक्षण प्राप्त था इनको। ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन और स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। एक एक चीजें आपको एक्सप्लेन करके समझाई जा रही है, परेशान नहीं होना है। ठीक है, और जितना आपको पेपर के रिलेटेड है सारी चीजें बता देंगे। अमोघ वर्ष जो थे, तुंगभद्रा नदी है, तुंगभद्रा नदी में समाधि ले ली थी इन्होंने, यानी कि अपने जीवन का इन्होंने अंत वहीं पर किया था। फिर उसके बाद है इंद्र थर्ड। इंद्र थर्ड जो है, इनके दरबार में अरबी निवासी आया था। ठीक है, कौन आया था? अलमसूदी आया था। ठीक है, अलमसूदी, अलमसूदी आया था। और अलमसूदी ने सर्वश्रेष्ठ शासक कहा था। किसको? इंद्र थर्ड को। इनका शासन जो कहा था, सर्वश्रेष्ठ शासक कहा था। और अंतिम शासक मैंने बताया था कृष्ण थर्ड है। ठीक है, अंतिम शासक जो है इनका। और इनके दरबार में भी कन्नड़ भाषा में कवि, एक कवि थे कन्नड़ भाषा के। क्या नाम था कन्नड़ भाषा के कवि? उनका नाम क्या था? पोन। ठीक है, नाम क्या था? पोन। उन्होंने किसकी रचना करी? शांति पुराण की। शांति पुराण की उन्होंने रचना करी। एलोरा और एलिफेंटा गुफा मंदिर का निर्माण किसने कराया? राजपूतों के समय में हुआ था। मतलब राजपूत जो थे इन्हीं के समय में ये हुआ था। ठीक है, 1 से 12 तक की जो गुफाएं हैं वो बुद्ध धर्म से हैं। 13 से 29 जो हैं हिंदुओं से हैं। और 30 से 34 जो हैं जैन धर्म से हैं।
ठीक है, इसमें एलिफेंटा गुफा में। राजपूत जो है धर्म कौन कौन से इनके इन्होंने अपनाए थे? पहले वैष्णव, फिर शैव, फिर शाक्य और फिर जैन धर्म को अपनाया था इन्होंने। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अब हेडिंग डाल लीजिए चालुक्य। चालुक्य वंश। चालुक्य को हम लोग ने 3 भागों में डिवाइड किया था। ठीक है ना? पहला कौन सा था? कल्याणी। दूसरा कौन सा था? वातापी। और तीसरा कौन सा था? वेंगी। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो चालुक्य वंश। चालुक्य कौन से चालुक्य हैं? यह है कल्याणी की। जय के कल्याणी की ये चालुक्य। इनकी स्थापना किसने की थी? इनकी स्थापना की थी तैलप। तैलप सेकंड ने। ठीक है, इसकी स्थापना की थी। ठीक है, स्थापना की थी इन्होंने। इन्होंने अपनी राजधानी क्या रखी? राजधानी क्या रखी? मानखेट। इन्होंने भी अपनी मान घाटी रखी है। पीछे रखी थी ना उन्होंने। मानखेट। इन्होंने भी अपनी राजधानी वे रखी है। इनके प्रमुख शासक देख लीजिए। कौन कौन से प्रमुख प्रमुख शासक? पहले तो हुए तैलप प्रथम। तैलप फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद तैलप द्वितीय। तैलप द्वितीय। फिर विक्रमादित्य। विक्रमादित्य बहुत लोगों ने उपाधि दी इनके लिए। विक्रमादित्य कम से कम 14-15 लोगों ने। जय सिंह। जय सिंह। सोमेश्वर। सोमेश्वर। सोमेश्वर सेकंड। सोमेश्वर सोमेश्वर सेकंड। विक्रमादित्य 6। सोमेश्वर थर्ड। सोमेश्वर थर्ड। और एक लास्ट है तैलप थर्ड। तैलप थर्ड। ठीक है, ये प्रमुख शासक जो हुए हैं इनके हुए हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सोमेश्वर प्रथम जो थे, सोमेश्वर प्रथम ये थे। सोमेश्वर प्रथम ने इन्होंने क्या किया कि अपनी राजधानी मानखेट से राजधानी हटाकर कहाँ ले गए? कल्याणी ले गए थे। ठीक है, कल्याणी। आज ये कल्याणी
बताया था मैंने आप लोग को, कहाँ पर पड़ता है, कर्नाटक में। कर्नाटक में ये वहां ले गए थे, ठीक है। कौन ले गए थे? उनकी बात हो रही है, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे देखें। और इस वन का जो सबसे प्रतापी शासक जिसको कहा जाता है वो इनको कहा जाता है, ठीक है। सबसे प्रतापी, यहाँ पर लिख देते हैं अभी। प्रतापी शासक, ठीक है, इनको कहा जाता है प्रतापी शासक सबसे। विल्लड़, विल्हड़ और विज्ञानेश्वर, ये दोनों कहाँ रहते थे? ये दोनों विक्रमादित्य के दरबार में ही रहते थे। ये दोनों रचनाकार थे, ठीक है। रचनाकार कहाँ रहते थे? इनके दरबार में, ठीक है। इनके दरबार में रहते थे। दरबार में, ठीक है। इनको आश्रय प्राप्त था। इन्होंने मिताक्षरा, मिताक्षरा की रचना की थी, ठीक है। ज्ञानेश्वर ने, ज्ञानेश्वर, ज्ञानेश्वर, इन्होंने ही रचना की थी, कि मिताक्षरा की, ठीक है। समझ में आ गया? नोट डाउन कर लीजिए, नहीं स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। और विल्लड़ ने किसकी रचना की? विक्रमांक देव चरित्र की, ठीक है। इन्होंने इसकी रचना की थी। और ये किस पे के, ये जो है विक्रमादित्य जो है, विक्रमादित्य इनके जीवन पर प्रकाश डालती है, इनके जीवन पर प्रकाश डालती है, यानी इनके जीवन पर लिखी गई है, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो ये हम लोग का हो गया कल्याणी, ठीक है। आगे चलिए अब देखते हैं चालुक्य वंश। चालुक्य वंश में, चालुक्य वंश के संस्थापक थे तैलप सेकंड थे, ठीक है। इनकी राजधानी क्या थी? राजधानी मानखेटी इन्होंने रखी, ठीक है। इनमें प्रमुख शासन कौन थे? तैलप फर्स्ट थे, सेकंड थे तैलप, विक्रमादित्य थे, सोमेश्वर थे, और सोमेश्वर सेकंड थे, और विक्रमादित्य सिक्स्थ थे, ठीक है। और ये सबसे प्रतापी शासक भी थे। सोमेश्वर जो थे, सोमेश्वर ने अपनी जो राजधानी थी उसको हटाकर कहाँ कर दी थी? कल्याणी कर दी थी, जो कि कर्नाटक में है, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक? तो चलिए आगे देखते हैं। विक्रमादित्य जो सिक्स थे, विक्रमादित्य सिक्स ने विल्लड़ और विंगेश्वर, ये रचनाकार हैं, ये इनके दरबार में ही थे, किसके? विक्रमादित्य फिफ्थ के। विंगेश्वर की जो रचना है मिताक्षरा, इसकी रचना करी उन्होंने, ठीक है। और विल्लड़ ने विक्रमांक देव चरित्र की रचना करी है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग को।
नोट डाउन भी करते रहिएगा। और इनका अंतिम शासक कौन था? तैलक थर्ड था। ठीक है। विक्रमादित्य जो फिफ्थ थे, इनका जीवन पर प्रकाश डालती है क्या? ये विक्रमादित्य चरित्र जो है इनके जीवन पर प्रकाश डालती है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चालुक्य वंश, यानी जिसको हम लोग प्रतापी वंश कहते हैं, इसके संस्थापक जय सिंह, राजधानी प्रतापी जो कि बीजापुर में है, पास में। प्रमुख शासक पुलकेशिन फर्स्ट, कीर्तिवर्मन, पुलकेशिन सेकेंड जो कि ये भी प्रतापी इसमें था। इनमें विक्रमादित्य, ठीक है, विनायकादित्य और विजयादित्य, ये हैं इनके प्रमुख शासक। पुलकेशिन सेकंड जो था, तो पुलकेशिन सेकंड ने विभूति मंदिर का इसका निर्माण कराया था। ठीक है, विभूति मंदिर का। और पुलकेशिन सेकंड जो बहु सरोवर और अग्निष्टोम यज्ञ ये कराया था। और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? उल्लेख मिलता है महाकूट स्तंभ अभिलेख में। इसका अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है। इसका इन दोनों का, बहु श्रवण का और अग्निष्टोम यज्ञ जो कराया था। पुलकेशिन तृतीय जो थे, हर्षवर्धन को हराया था इसने। ठीक है। और हराने के बाद इन्होंने उपाधि कौन सी ली थी? परमेश्वर की उपाधि। और इनकी एक और उपाधि थी दक्षिणापतेश्वर। ठीक है, इनकी एक और उपाधि थी। फिर उसके बाद आए नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन द्वितीय, ठीक है, इन्हें इसने पुलकेशिन तृतीय को हराया, पराजित कर दिया। और उसी समय ये माना जाता है इनकी मृत्यु भी हो गई थी 642 ईस्वी में करीब। ठीक है। फिर उन्होंने प्रतापी पर अधिकार कर लिया था, नरसिंह वर्मन तृतीय ने। फिर इन्होंने अपनी एक उपाधि रखी थी, कौन सी? प्रतापी कोड, इनकी उपाधि हो गई। ठीक है। ऐहोल अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। ऐहोल अभिलेख जो है इससे संबंधित है। किनसे? इनसे संबंधित है। ऐहोल अभिलेख के लेखक कौन है? रवि कीर्ति हैं इनके लेखक। ठीक है। वातापी का निर्माण किसने किया था? कीर्तिवर्मन ने किया था। मालवा को जीतने के बाद मालवा को जीतने के बाद विनायकादित्य ने एक उपाधि ली थी। कौन सी उपाधि ली थी? सलकोत्सम सलकोत्सरम नाथनम, ये उपाधि ली थी। ठीक है। विक्रमादित्य सेकंड ने शासन में अरबों का आक्रमण हुआ था। विक्रमादित्य सेकंड के समय में। और इसका जो है मुकाबला किसने किया था? मुकाबला किया था इसके भतीजे ने, पुलकेशी ने। ठीक है। फिर इनको इसने उपाधि दी थी, विक्रमादित्य सेकंड ने इनको उपाधि दी अवनिज नासराय। ठीक है, इसकी उपाधि दी थी। इनकी पत्नी जो थी, पहली पत्नी लोक लोक महादेवी, इन्होंने मंदिर का निर्माण किया था। कौन सा? पट्टकलम। पट्टकलम में मंदिर है, विरूपाक्ष महादेव मंदिर। ठीक है, इसका निर्माण कराया था इन्होंने। इनकी दूसरी पत्नी थी, दूसरी पत्नी जो थी त्रैलोक्य देवी। ठीक है, इन्होंने त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, नोट डाउन करते रहिए और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। इसका अंतिम शासक जो था कीर्तिवर्मन सेकंड। ठीक है, इनके सामंत कौन थे? दंतीदुर्ग थे। अब चालुक्य वंश देखते हैं, इसको हम लोग वेगी वंश भी कहते हैं। संस्थापक कौन थे इसके? विष्णुगुप्त थे। राजधानी इसकी वेंगी जो कि आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। इनका सेनापति कौन था? पंडरंग था इनका सेनापति। प्रमुख शासक कौन कौन थे? जयसिंह प्रथम, इंद्रवर्मन, विष्णुवर्धन सेकंड, जयसिंह सेकंड, विष्णुवर्धन सेकंड, ये इसके प्रमुख शासक थे। ठीक है, तो हम लोग ने ये देख लिया है। अब कल देखेंगे हम लोग चोल वंश के बारे में। ठीक है, विस्तार पूर्वक सारी चीजें आपको समझाई जा रही है। क्लास आपको बढ़िया बेहतरीन तरीके से मजा आ रहा होगा, समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। दिक्कत हो रही हो कुछ बात की तो आप कमेंट द्वारा उसको पूछ सकते हैं, कोई भी सोल्यूशन आपको दिया जाएगा उसका। ठीक है, तो चलिए कल की मुलाकात होती है नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।